ये कहानी एक प्राचीन हवेली की है जो एक छोटे से गांव के किनारे पर स्थित थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक शैतानी खोपड़ी वाली चुड़ैल रहती है जो हवेली की रखवाली करती है। हवेली के मालिक के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वह बहुत पहले ही लापता हो गया था। गांव में ऐसी मान्यता थी कि जो कोई भी हवेली के अंदर जाएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और वहां अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। एक दिन गांव में एक अनजान युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और निडर था। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना और उसे जानने की उत्सुकता हुई। अर्जुन ने तय किया कि उस हवेली के खेफों सुलझाएगा और चुड़ैल के अस्तित्व का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और एक रात चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि हवेली अंदर से काफी सुंदर और आलीशान, लेकिन सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और अर्जुन को एक खोपड़ी दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया और आगे बढ़ता रहा। उसने उस खोपड़ी के पीछे जाने का निर्णय लिया। चलते चलते वह हवेली के एक गुप्त कमरे में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी और उसके पास एक काले कपड़े में ढकी हुई आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे घूमी और उसने अपना चेहरा उठाया। अर्जुन ने देखा कि वह आकृति एक खूबसूरत महिला की थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा सफेद और डरावना था। उसके हाथ में एक खोपड़ी थी जो चमक रही थी। अर्जुन समझ गया कि यही वह चुड़ैल है जिसकी बात गांव वाले करते थे। चुड़ैल ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम बहुत साहसी हो जो यहां तक आ पहुंचे, लेकिन तुम्हें पता है जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अर्जुन ने डर के बावजूद साहस दिखाया और चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली की रखवाली क्यों कर रही हो? चुड़ैल ने बताया कि वह वास्तव में एक पुरानी आत्मा है जिसे इस हवेली की रक्षा का शाप दिया गया है। वह कभी एक साधारण लड़की थी जिसे अपने प्रेमी के साथ धोखा मिला था। उसके प्रेमी ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को इस हवेली में छुपा दिया था। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और उसकी खोपड़ी उसी का प्रतीक है। चुड़ैल ने अर्जुन से कहा कि वह उसे मुक्त करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे एक सच्चे प्रेमी की आत्मा चाहिए जो उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। अर्जुन ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई रास्ता होगा जिससे तुम्हें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मुक्ति मिल सके। अर्जुन ने उस पुरानी किताब को देखा जिसमें एक मंत्र लिखा था जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। उसने वह मंत्र पढ़ा और चुड़ैल की आत्मा को शांति दी। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को इस घटना के बारे में बताया। हवेली अब एक साधारण घर बन गई थी और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गांव के लोग अर्जुन के साहस की प्रशंसा करने लगे और वह गांव का हीरो बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस और प्रेम से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।